आखिर लंबे इंतजार के बाद यूपी बीजेपी के नए चौधरी का चेहरा सामने आ गया। भूपेंद्र चौधरी के बाद अब पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए बॉस होंगे। कई नामों पर कयास और अटकलों को विराम देते हुए पार्टी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को 2027 में पार्टी के विजय रथ को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। लखनऊ में आज पंकज चौधरी ने नामांकन किया और रविवार को प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लगने की वजह क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से पंकज चौधरी ने अध्यक्ष की दौड़ में शामिल अन्य सभी नामों को पीछे छोड़ दिया? पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बड़े कुर्मी चेहरे माने जाते हैं। पार्षदी से चुनावी सफर शुरू कर वो न सिर्फ सांसदी तक पहुंचे, बल्कि गोरखपुर से अलग हुए जिले महाराजगंज में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इस समय बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनौती समाजवादी पार्टी के जातीय गोलबंदी के फॉर्मूले पीडीए से मिल रही है। लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक के सपा की तरफ जाने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। यादव पॉलिटिक्स करने वाली सपा से 7 कुर्मी सांसद जीतकर संसद पहुंच गए। अब 2027 में कुर्मी वोट को बीजेपी की तरफ वापस लाना पंकज चौधरी की जिम्मेदारी होगी। भले ही बीजेपी के साथ अपना दल हो जिसका आधार कुर्मी पॉलिटिक्स है, पर बीजेपी ने कुर्मी चेहरे को कमान सौंपकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में कुर्मी समुदाय को कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। पंकज चौधरी की दूसरी सबसे बड़ी खूबी उनका गुटबाजी से दूर रहना है। पंकज चौधरी के लंबे राजनीतिक करियर में उनका शालीन और मृदुभाषी होना और मजबूत जमीनी पकड़ होना भी उनके खाते में गया। 1991 में पहली बार सांसद बने पंकज चौधरी का 7 बार संसद पहुंचना उनकी सियासी जमीन की मजबूती को भी बताता है। वहीं उनके जिले की 5 विधानसभाओं में से 4 पर बीजेपी का कब्जा होने में भी उनकी भूमिका है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष तय करने के लिए हुई मैराथन बैठकों में पंकज चौधरी दूसरे नामों पर भारी पड़े। पंकज चौधरी का परिवार भी पूर्वांचल का प्रभावशाली राजनीतिक परिवार रहा है। अपने लंबे सियासी सफर में पंकज चौधरी का पार्टी के प्रति निष्ठावान होना भी उनके पक्ष में गया। लेकिन अब उनके सामने 2027 में कुर्मी वोट बैंक को वापस करवाकर भाजपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी, तो वहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और सरकार से तालमेल करने के कौशल की भी परीक्षा होगी।